खास खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की। हालांकि प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा सीट का है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के वोटों का ध्रुवीकरण अक्सर होता आया है, लेकिन इस बार सीधी टक्कर है और जीत को लेकर असमंजस की स्थिति है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी गांव-गांव चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन यहां बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। वोट भाजपा विकास के नाम पर मांग रही है और क्षेत्र में टकलूबाजी, गौ तस्करी और गौकसी को खत्म करने का वादा भी कर रही है, क्योंकि ये क्षेत्र साइबर क्राइम के लिए पूरे देश में फेमस है। वहीं कांग्रेस पुरानी योजनाओं को बंद करने और नए जो विकास की घोषणाएं की है उनके धरातल पर नहीं आने को मुद्दा बना रही है। आज बात थी बड़ौदा में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के कार्यालय उद्घाटन की, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राज्य सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने एक एक बात गिनाकर सरकार पर और सीएम भजन लाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार 11 महीने के कामकाज पर वोट मांग कर दिखा दे तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि 11 महीने में एक भी काम धरातल पर नहीं आ पाया है। हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल की रेट करने की भाजपा ने घोषणा की थी, लेकिन आज तक सरकार अपना वादा करके ही भूल गई है। इसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए थे और साफा भंगा कर गए थे। वो कह के गए थे कि ईआरसीपी का पानी सबसे पहले इसी क्षेत्र में आएगा, लेकिन 11 महीने बाद भी पानी की एक बूंद इस क्षेत्र में नहीं आ पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूंछरी के लौठा से ज्यादा दिल्ली में ढोक लगा रहे हैं। आए दिन उनका मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो दिल्ली की उड़ान भरता है। देखिए जूली आक्रामक लहजे में राज्य सरकार पर कैसे निशाना साध रहे हैं। आज दोनों बेटे जो हैं नए हैं, कभी राजनीति में इतना भाग नहीं लिया और पूरा भार अचानक आपको उस पर पड़। ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी है कि लड़ाई वो अकेले नहीं लड़े। हम ये तय करें, प्रण करें कि लड़ाई वो दोनों बच्चे नहीं लड़ रहे, ये पूरे हम सब लोग रामगढ़ के लोग ये लड़ाई करें। ये लोग मैंने चैलेंज किया था बोरा जी, इनके एक मंत्री का बयान आ गया कि हम जो है उपचुनाव में हमारे 11 महीने का जो काम है उसके आधार पे हम वोट मांगेंगे। मैंने मीडिया में कहा, मैंने कहा कसम है तुमको कि 11 महीने का काम पे वोट मांग के दिखा देना, तुम्हारी जमानत जब नहीं हो जाए तो मेरे को बताओ। भाई एक काम तो गिना दो, 11 महीना में क्या हुआ? गर्मी आई तो बिजली नहीं, बरसात आई तो पानी की निकासी नहीं, अब फसल को टाइम आया तो खाद नहीं, इनके ना लट्ठा, ना केबल, ना ट्रांसफार्मर, ना पेंशन, ना बेरोजगारी भत्ता, ना स्कॉलरशिप और ना कोई काम, कोई सड़क को काम, कोई बोरिंग को काम, कोई चल रहा हो तो बता दो। जो काम अपने समय में मंजूर थे वही काम चल रहे हैं। उनको भी बीच में 22 दिसंबर को एक ऑर्डर निकाला था जो वो काम रोक दिए थे और लगभग आज उन कामों को 11 महीने हो गए, वो काम रुके ही पड़े, शुरू नहीं हो पा रहे। ये हालत इस सरकार की। तो मैं वोट के नाम का मांग रहा हूँ। चुनाव में बोला हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल कर दियो ना हो। किसान को बोलो 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, खरीद लिया होगा 2700। केंद्र ही ना खोला, रेट बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो। फिर तुम्हें किसान सम्मान निधि हम 12,000 रुपए देंगे किसान। दे दी होगी 12,000, बता दो भाई। नहीं दिए। तो यार ऐसा झूठा आदमी, चलो छोड़ो, उनके लिए तो और बात है।
या रामगढ़ में मुख्यमंत्री आए तो नहीं आए? लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में आए, फरवरी का आज उन बातों को बोरा दिया। और यहाँ साफो बंधवा दो, यहाँ कैबों को मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, यहाँ चंबल को ERCP योजना, क्योंकि वसुंधरा जी ने नाम दिया तो ERCP तो नाम करना। और उस ERCP को 10 साल तक इन लोगों ने रोक के रखा। फिर गहलोत जी ने कहा कि भाई ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे, और उसको 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस सरदार नवनेरा बांध बनाया, पूरा सर्वे हो गया, पूरा काम चल रहा है, दौसा का काम चल रहा है, उसके बाद अलवर का उसमें जुड़ना है। और 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें पानी अलवर तक पहुंचना है 13 दिनों के अंदर। अब ऐसे तो कैसे करे, काम तो कुछ किया नहीं, बस लोकसभा में वोट लेने के चक्कर में कह दिया कि हमने PKC योजना बना दी है और इसका काम अभी शुरू हो जाएगा। मेरे को भागीरथ कह दो तुम तो, और मेरे साथ जोबा पान मुख्यमंत्री जिंदाबाद। ये मुख्यमंत्री का काम है। साफे बंधवाओं को ये बता दो, हम तो भागीरथ भी कह दियो। अब 7 महीना होगा, कोई MOU तो दिखाते थे नहीं। जो MOU हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार के बीच में, वो MOU तो बता दो। आज बिना बताइए, बोरा जी ने खूब जोर लगा लियो, हमने लगा लियो, विधानसभा में रोड़ा कर लिया, अखबार में कह दी, टीवी पे कह दी, ना बता। इनकी हालत वो हो रही है, तुमने सुनी है ना, आदमी एक बार मेला में पिट लेना, फिर उनकी शर्मजात सब खत्म हो जाए। अब ये पिट लिया मेला, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले कोई चीज अखबार में आ जाती थी तो डरते थे कि यार अखबार में सबकी बदनामी होगी, टीवी पे सबकी बदनामी होगी, और विधानसभा में क्वेश्चन लग जाए, वो मैं ये समझ लो कि मंत्री की और अधिकारियों की तो हालत खराब हो जाती थी यार क्वेश्चन। अब इनके क्वेश्चन लगा लो। अब मैंने खूब कही ना कि मुख्यमंत्री तो सरपंच ही ना आए थे, जो नरेगा चल रही थी, तेरे कहाँ इतना काम करा कहीं ना। अब नरेगा 6 के बाद में सरपंच रह लियो 5 तक ही, और मैंने इतना मशवरा दिया कि दूसरा सरपंच ही मेरा से पूछा था कि तुम इतना काम किया। मैंने कहा यार भला आदमी झूठ बोलने को, धरती में छोड़ को तो कोई आग है। इसलिए है ये जो सोलर का जो प्रोजेक्ट है, ये भी हमारे समय के चल रहे हैं। ये जो सौर ऊर्जा के चल रहे हैं, मेरे खुद को सौर ऊर्जा का मैंने लगाया गांव में मेरी जमीन पे, और वो पत्थर में तो भजन लाल जी को लगाओ। अरे भाई तुमने भजन लाल जी का लेनो किए, ये तो पुरानी सरकार ने मंजूर किया, हम पैसा दे रहे हैं, बैंक लोन दे रहे हो, तुम्हारा लेनो चाहिए। हमारी घर की जमीन लोग पत्थर को लगवाई दो, नहीं तो ऊपर हमारी नौकरी जाएगी। ये हालत कितने जयपुर के अंदर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपन निकालेंगे इनकी डिटेल। जो कांग्रेस के समय में जो प्रोजेक्ट शुरू हो गए, जिनका काम हो गया, कोई 5-10% बचा है, उनको भी इनमें जोड़ दिया कि हम तो इतने 1000 करोड़ के MOU कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये हालत इन लोगों, एक नया कोई बिजनेस कहीं से लेके नहीं आए। वहां लंदन के अंदर, जर्मनी के अंदर, जापान के अंदर फोटो खिंचवा रहे हैं और डाल रहे हैं। मैंने कल एक बात और पूछी, मुख्यमंत्री जी भरतपुर का बताया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी तेरे को चैलेंज ऑन रिकॉर्ड निकाल के बता देना कि आपने दिल्ली के अंदर धोख मारने ज्यादा गए हो कि पूंछड़ी का लोटा में ज्यादा। यहाँ भी जो है पूंछड़ी का लोटा से ज्यादा वहाँ कंप्लीट हो रहे दिल्ली के अंदर हर तीसरे दिन वहाँ, क्योंकि यहाँ 3-4 तो यहाँ का पावर सेंटर है, तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ कह दी, मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, पकड़ो हवाई जहाज पहुंच जाओ। हिसाब ऐसी कोई बात नहीं, इसी में लगा हुआ है। और प्रदेश की हालत खराब है, नहीं तो पेंशन दे देना बुजुर्गों को। सही बात है। अब बताओ किट बंद कर दिए, गरीब को खाना मिल जाए तो दाल मिल रही थी, मसाला मिल रहा था, तेल मिल रहा था, नमक मिल रहा था, उनमें के जोड़ पड़ रहे। यानी अडानी अंबानी का हजारों करोड़ रुपया दे सकते हैं, लेकिन गरीब का दाल चावल का इनके पास पैसा। इलाज के लिए 25 लाख का इलाज का बंद कर दिया, 10 लाख का दुर्घटना बीमा बंद कर दिया, इंदिरा रसोई बंद करने के कगार पे, मोबाइल फोन बंद कर दिए। इंदिरा गांधी जी के नाम पे 7 स्कीमें उनको इन लोगों ने बंद कर। जनवरी से पैसा नहीं है, कहीं को भी ना आए, देख ले किसी का पैसा नहीं दे रहे। ये हालत सरकार की। और ये दीपचंद जी बैठा है यहाँ, वहाँ हरियाणा में तो जाटा ग्वाली दे रहे हैं, यहाँ जाटा का वोट मांग रहे हैं। मैंने कहा ये ऐसे कैसे करोगे, बताओ तो सही। ये दोगली राजनीति क्यों कर रहे हो? ये जाति की राजनीति सब है।
और कोई ऐसी कौम नहीं है जिसको इन्होंने बख्शा हो कि हमारा गुजर समाज का लोग पटेल 72 जवानों को गोली मारी, 72 और 1% आरक्षण नहीं दिया। ये पहले एक किया और बाद में पास किया। ये भी अशोक गहलोत ने दिया, कांग्रेस सरकार ने दिया, इन्हें दिए। इन्हें जान नहीं है समाज। हमारे एससी के लोगों को 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। भाई जलाराम जी जाटव यहाँ पे मौजूद है। उनका बेटा पवन बीजेपी सरकार की गोली का शिकार हुआ, हमारे भाई को जान देनी पड़ी और हजारों लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए। ये तो बताओ अशोक गहलोत जी का। हम सब लोग गए, भंवर साहब और सारे जुबेर जी, भजन लाल जी, सब लोग यहाँ के, हमारे सारे एमएलए साहब, दीपचंद जी खूब कई बार मेरे साथ गए। हम लोग गए और वो आज निगम में सारे वापिस हुए कांग्रेस के। ये तो बंद करा दे, अब 2 अप्रैल को भूल सकते किसी को। ये व्यापारी बड़ी सही कह रहे थे। ये व्यापारी अपने दिल पे हाथ रख के बता दे, आज से 10 साल पहले ज्यादा कमा रहे थे, कहा ज्यादा कमा रहे, इनको खुद ही पता चल जाएगा कि आज हो क्या रहा है। बावड़ा बना रखा है, गुमराह कर रखा है। सरकार की हालत ये किरोड़ी श्रीमोदी हो, वो मंजूर हुए बिना हुए ही ना। इनका मंत्री रोज नया नया बयान दे, दूसरों इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि हमारा मंत्री गलत बोल रहा, हम कहाँ आगे इसको समझाएंगे कि ऐसे आगे से नहीं बोल। इनके विधायक कह रहे हैं कि हमारी जन सुनवाई कहाँ होगी, हमें ही नहीं पता। और ये तो विधायक है जो बेचारा कह रहा है कि मेरी जन सुनवाई कहाँ होगी। मंत्री मुख्यमंत्री तो बोल ही नहीं पा रहा कि हमारी जन सुनवाई कहाँ होगी। ये हालत इनकी, यानी सीएमओ का एक अधिकारी इतना बड़ा है कि ये जो इनके एमएलए और मंत्री है ना, ये उसके घंटे 2-2, 3-3 घंटे हाजिरी मारते हैं। ये तो इनकी हालत है। ये क्यों संविधान को खत्म कर रहे हैं, क्यों जनता की ताकत को डुबोने में लगे हुए। ये हालत इस बीजेपी सरकार की है और ऐसी हालत कोई सरकार की ना रही। भाई पहले भी चाहे बीजेपी रही हो, पर ये हालत कभी नहीं हुई। और इनको झूठा को सरदार वहां बैठे दिल्ली के अंदर 10 साल पहले आया, बोलो मैं 100 दिन में काड़ो धन लेके आऊंगा, नहीं तो फांसी में चढ़ा दी। वो काड़ो धन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया, धनी से नजर नहीं आ। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल, महंगाई कम कर दूंगा, गैस के दाम कम कर दूंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या करें। डॉलर रुपयों बरोबर 15 लाख खाते में। एयरपोर्ट में गए हो तो एयरपोर्ट टपक रहे हो, वो रेलवे स्टेशन को उद्घाटन करके आए हो, वहाँ अयोध्या में वो स्टेशन गिर को। ये तो हालत है। सारे पुल गिरने लग रहे हैं, चाहे वो बिहार में इनकी सरकार के हो, चाहे गुजरात में इनकी सरकार के हो, सारे पुल गिरने में लग रहे हैं। और अब हालत ये कि अब अगलो नंबर अपनो ही। राजस्थान के अंदर भी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोहित बोरा जी मौजूद हैं, मैं इनका नाम इसलिए बार बार लेता हूं कि फाइनेंस को जो भी कीड़ो है, फाइनेंस का कीड़ा है। एक एक चीज का इनको पता है, एक एक चीज का। इनके पिताजी से जो विरासत इनको मिली है ना, और इनके पिताजी ऐसा रहे हैं जिनके पास फाइनेंस अलग से रहे हुए पूरा, नहीं तो मुख्यमंत्रियों के पास रहे। अब की बार दिया कुमारी के पास भी पूरा फाइनेंस नहीं है जितना फाइनेंस मिनिस्टर इनके पिताजी के पास है, फिर इनके पास उस चीज की पूरी नॉलेज। तो आज हालत ये है कि यहाँ भी हम जितने बड़े प्रोजेक्ट आएंगे कि राजस्थान का ठेकेदार नाम मिलना, सब गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं। यहाँ हमारे जो ESIC जो मेडिकल कॉलेज जो बनवाए तो भंवर साहब ने, और सारो ठेको वेको सब जो है गुजरात के लोगों के पास। यानी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी कि हमने उनके लिए विरासत में ये छोड़ा। तो मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक ही बात कहना चाहूंगा, ये चुनाव आपकी इज्जत का, मान सम्मान का चुनाव है। जुबेर खान जी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव। इस चुनाव के अंदर सब लोग मेहनत करो। इनके बहकावा में आने की जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई इनके बहकावा में आने की जरूरत नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं, ऐसी समाज का बार बार नाम लेते हैं। मैं जाके आया हूँ सुबह गाँव, पूरा ऐसी समाज वोट दे रहा है, आगे नाच नाच के वोट दे रहा है, आगे होके वोट दे।